Right. Okay, guys. So today we will discuss the another topic of B.Ed, which is sensitization of students on global issues. Okay. This topic comes under your paper 7 experiential learning. Right. The name of the topic is sensitizations of students on global issues. And what are the global issues? Resources and technology availability, inequality, poverty, climate change, global warming, value crisis, food and energy crisis, right? So we start with the first global issue, resource and technology availability inequality, right guys? So first we have to understand resource and technology availability inequality क्या चीज होती है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं और सेंसिटाइजेशंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि टॉपिक का हमारा नाम है सेंसिटाइजेशंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ग्लोबल इशू। सेंसिटाइजेशंस का मीनिंग होता है अवेयर। बीइंग ऑफ ए स्टूडेंट, बीइंग ऑफ ए टीचर, you should be aware of some of the global प्रॉब्लम्स या सम ऑफ द ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से हैं। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज क्या चीज होती हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या चीज होती हैं, इनके अंदर इन इक्वालिटी कैसे आई है, पॉवर्टी क्या चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी का कारण क्या है, राइट? पॉवर्टी को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या चीज होती है, क्लाइमेट चेंज किस कारण आते हैं, हाउ वी कैन रिमूव, हाउ वी कैन ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैल्यू क्राइसिस क्या है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स यू शुड बी अवेयर, राइट? अवेयरनेस को ही सेंसिटाइजेशंस बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी इनइक्वालिटी। अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या चीज होते हैं? रिसोर्स बेसिकली वो मटेरियल होता है जो कि इन्वायरमेंट में होता है ह्यूमन के यूज के लिए, राइट? यानी कि फूड, फ्यूल, क्लोथिंग एंड शेल्टर, राइट? आदमी को यही चाहिए ना, बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, राइट? तो इन सारों को बेसिकली ये रिसोर्सेज और मटेरियल्स होते हैं, इट इज फाउंड इन द इन्वायरमेंट। और ये कौन कौन से हो जाते हैं? वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, वेजिटेबल्स वेजिटेशंस हो गया, एनिमल्स, एयर, सनलाइट, ये सारे के सारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना बच्चे, राइट? लेकिन ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस अनइक्वली अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं, राइट? जिसके कारण, और ये डिपेंड करता है उनके यानी कि फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, सच एज कहीं की लैंड, लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे अक्रॉस द ग्लोब रिसोर्सेज जो हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं अनइक्वली, उसके क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, यानी कि आप ये देखो, जो ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, यू हैव सीन दैट, है ना, बंदे वहां की और माइग्रेट भी ज्यादा करेंगे, है ना? जहां पर अब व्हाई द पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड, व्हाई द पीपल आर गोइंग टू कनाडा, अमेरिका, बिकॉज वो जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, राइट? तो ये इसके कारण बन जाते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन हो गया, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, ट्रेड हो गया। तो ट्रेड भी आपने देखा होगा कि भाई वहीं पे होगा सबसे ज्यादा, राइट? वर्क वहां पर ज्यादा हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वहां पे बेटर है। तो जिसके कारण क्या होता है, इसके जो अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसके उसके कारण ये बन जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट कारण बन जाते हैं? ह्यूमन माइग्रेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड, वेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, समटाइम कॉन्फ्लिक्ट और वार भी बन जाता है, राइट? अमेरिका ने जैसे देखा कि भाई जैसे तेल है ईरान और इराक में बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर मतलब वार करनी स्टार्ट कर दी, राइट? सो दैट कि ये वाला एरिया भी हमारे पास आ जाए, राइट? तो जब अनइक्वली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, राइट गाइस? नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी बेसिकली क्या चीज है? पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि भाई किसी पर्सन के पास उतनी मनी नहीं है जिसके कारण वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसको वो पूरा कर सके, राइट? तो poverty means the income level from the employment is so low that basic human needs cannot be met. This is called the poverty.
मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या चीजें आती हैं? पॉवर्टी के कारण क्या क्या है? पॉवर्टी के कारण है लैक ऑफ एजुकेशन, ओवर पॉपुलेशन। किसी कंट्रीज में आपने देखा होगा बहुत ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, राइट? एजुकेशन नहीं मिल पा रही बच्चों को, पॉवर्टी का कारण बनती है। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का कारण बनती है। करप्शन है किसी जगह के ऊपर, वो पॉवर्टी का कारण बनती है किसी देश के अंदर, राइट? एब्सेंस ऑफ ए बेसिक एमिनिटीज है, राइट? वो भी पॉवर्टी का कारण बन जाती हैं। हार्श क्लाइमेट है, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी है, राइट? इक्वल जस्टिस ही नहीं, वहां पे इक्वालिटी ही नहीं है, जस्टिस ही नहीं मिल रहा है उन लोगों को, राइट? तो पॉवर्टी का कारण बन जाती है। लैक ऑफ ए स्किल्ड लेबर, कैपिटल डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर यूज ऑफ ए नेचुरल चीजें, ये सारे के सारे कॉजेज बन जाते हैं पॉवर्टी के, किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, राइट? अब कॉन्सिक्वेंसेस, अब जब पॉवर्टी हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं? जब कहीं पर किसी देश में पॉवर्टी हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चों को, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बच्चों को। बच्चे जो हैं यानी कि मतलब प्रॉपर वेट के साथ नहीं, वो लो उनका रहता है, राइट? बच्चों की मोते ज्यादा हो जाती हैं वहां पर, माल न्यूट्रिशन उनको मिलता है। वहां के जो लोग होते हैं उनको स्ट्रेस रहता है फैमिली मेंबर्स के अंदर, राइट? हाइजेनिक चीजें नहीं मिल रही हैं, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आ जाती हैं, राइट? और जहां पर पॉवर्टी होती है उसका और कारण क्या बनता है? आपने देखा होगा लोग होमलेस हो जाते हैं वहां पर, राइट? टेररिज्म आ जाता है। ये सब जो जितनी भी चीजें हैं ये दरअसल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी हैं, राइट? लोगों को हक अपने नहीं मिलते हैं, राइट? क्योंकि जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ। तो लोग क्या करते हैं, दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं, टेररिज्म, लाइक ऑफ नक्सलिटीज, ये सब चीजें। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। अब सजेशंस क्या हैं? व्हाट आर द सजेशंस फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी? तो you should be sensitized, you should be aware that, okay, what are the suggestions or removal of a poverty? When you have to speak on the poverty, when you have to write on the poverty, you should know that what are the suggestions. The first and most important suggestion is increase in employment, right? Employment को increase करो आप। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आपने देखा होगा आज की डेट में, राइट? एक एमबीए वाला 10,000 ले रहा है, दूसरा एमबीए वाला 1 लाख रुपए ले रहा है ना? तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये भी पॉवर्टी को रिमूव करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। समटाइम क्या होता है, किसी चीज की खरीद आपने देखा होगा, उसको स्टोर कर लिया जाता है, राइट? फिर जब उसकी मार्केट के अंदर डिमांड खत्म हो जाती है, मार्केट के अंदर सप्लाई जब खत्म हो जाती है, उसकी डिमांड स्टिल रहती है, तो उसको महंगे रेट के ऊपर यू नो ये जो व्यापारी होते हैं, इनके द्वारा वो लॉन्च की जाती है। तो इन्फ्लेशन बड़ा आ जाता है, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल आ जाती है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये भी एक कारण है रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, राइट? एजुकेशन, अगर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए तो बच्चे अवेयर हो जाएंगे अपने राइट्स के कारण। बच्चों को इन चीजों का पता लग जाएगा हमारे क्या क्या राइट्स हैं। और वो, जैसे गांधी जी का नई तालीम एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमने पढ़ा था कि एजुकेशन में शुरू में ही 7 इयर्स में ही बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिसके साथ दैट एजुकेशन शुड बी लिंक्ड विद एनी क्राफ्ट, एनी हैंडीक्राफ्ट, यानी कि कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई ऑक्यूपेशन के साथ लिंक हो। तो बच्चा जैसे ही बड़ा हो तो उसको उसका स्किल्ड भी आ जाए उस चीज का, और वो इजिली अपनी अर्निंग कर सकता है। तो एजुकेशन के कारण भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। चेंजेस इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस की टेक्निक्स में अगर आप चेंज करते हैं, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं पर, जैसे पंजाब की एग्जांपल ले लो, है ना? कोई कोई दो फसलें हैं, चावल और कनक, है ना? मोस्टली इसी के ऊपर वर्क होता है। तो थोड़ा सा प्रोडक्शंस की टेक्निक में वर्क होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम करेंगे, राइट? उससे आपने देखा होगा पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पुअर, जो गरीब है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। समटाइम्स वी हैव सीन दैट जो पुअर है, लेबर है, उसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट? उसने जो भी प्रोडक्ट को वो लॉन्च करता है तो उसका जो ऑनर होता है उसको बड़े बड़े महंगे उस प्राइसेस के ऊपर आगे सेल करता है, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं मिलता। तो ये एक्सप्लॉइटेशन अगर ये खत्म हो, प्रॉब्लम ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस यू कैन गिव द एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएस,
राइट। मतलब वो कुछ एक चीजें होती हैं जो सरकार जो होती है वो अपने पास रखती है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कोरोना लास्ट टाइम आया था, राइट, तो सरकार ने पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया को 2 या 3 रुपए किलो के ऊपर कनक और चावल चुवल ये सारे प्रोवाइड किए थे। लेकिन उसमें हुआ क्या, वो जो येलो कार्ड वाले पर्सन थे, येलो कार्ड तो उन्हीं का बनता है ना जो पॉवर्टी के लाइन से नीचे आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिडिल फैमिली के, उन्होंने भी अपने वो येलो कार्ड बनाए हुए हैं। तो मोस्टली वही लोग सारा का सारा वो चीजें ले गए हैं, आपने देखा होगा। एक स्कीम है जैसे गवर्नमेंट की, आपने सुना होगा, उस स्कीम का नाम है 5 लाख रुपए तक आप अपना ना कोई भी इलाज वगैरह करवा सकते हैं, राइट। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनकी स्कीम है, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इनकी स्कीम के अकॉर्डिंग आयुष्मान आयुष्मान कुछ स्कीम है, ऐसे ही नाम है उसका। आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत, उसमें क्या है कि जो लोग यानी कि जिनकी इनकम कम है, ठीक है, जो लोग थोड़े, तो वो अपना 5 लाख रुपए तक, आपको मालूम है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री ले सकते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन वो मैं एक्चुअली कुछ टाइम पहले मुझे पता लगा, जो लोग अच्छे हैं, बेटर हैं, वो अमीर हैं, अच्छे लेवल पे हैं, वो 5-5 लाख के कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो फैसिलिटीज ले रहे हैं उनकी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ये खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो भी रिमूव, पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, अगर हम यानी कि स्किल्स जो अपनी लेबर है, स्किल प्रोड्यूस करें, तो वो भी रिमूवल ऑफ ए पॉवर्टी होती है, राइट। ये सजेशंस है रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट आ गया बच्चे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं? क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ह्यूमैनिटी इज फेसिंग। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या चीज होता है? ग्लोबल फिनोमिना है बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट, और इट इंक्लूड्स, और इससे हमें क्या क्या इसके रीजन होते हैं, सी लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट, लॉस इन ग्रीनलैंड, ये ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज होने के कारण। ओके, सो क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या चीज है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग आवर प्लैनेट्स करंट क्लाइमेट कंडीशंस, राइट। आपने देखा होगा, मतलब वो उस जगह के ऊपर बहुत सारी क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गर्मियां आ रही हैं। आज से आप ये देखो, 15-20 साल पहले आप ये देखो, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 5-5, 6-6 महीने सर्दियां रहती थी, ठीक है ना, 18-20 साल पहले। और आज की डेट में सर्दियां सिर्फ 1 या 2 महीने की ही होती हैं। तो क्यों? दिस इज द ये क्लाइमेट चेंज ही तो है, क्लाइमेट चेंज के कारण तो हो गया। मतलब अर्थ का जो जो एटमॉस्फेयर है वो इतना हीटेड हो गया है, इतना हीट उसमें आ गई है, राइट, यानी कि टेम्परेचर ही इतना इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज आता है। और क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट होते हैं। जैसे ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट होते हैं, गर्मी का लेवल बढ़ता है। साल के अंदर 9-9, 10-10 महीने, 11-11 महीने गर्मी रहती है, सर्दी सिर्फ 1 महीना रहती है, राइट। अब नेक्स्ट हम करते हैं, कॉजेज क्या है क्लाइमेट चेंज के। तो प्राइमरी जो कॉज है क्लाइमेट चेंज का, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, कॉयल, जो कोयला होता है या ऑयल होता है, उसको जब हम बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है? CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो थोड़ा इन्वायरमेंट को गर्म करती है, राइट। Global warming is an aspect of a climate change referring to the long series of a planet temperature. It is caused by the increased concentrations of the greenhouse gases in atmosphere. Right? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एंड नाइट्रोस, ये ना आपको कुछ पॉइंट्स थोड़े से ना याद करने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या हैं, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, राइट, उसके अंदर CO2 गैस। साइंस वाले अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो यू विल बी अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, राइट, बिकॉज यू हैव लर्न दिस टॉपिक इन ग्रेजुएशन और 10th+2 क्लास के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड गैस है, इसके कारण क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं, राइट। और क्लाइमेट चेंज का कारण क्या होता है? जो हम अपने ऑयल्स हो गए या कोयला वगैरह हो गया, या डिफोरेस्टेशन करते हैं, जंगलों में जो आग लगी होती है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं? क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं, ठीक है। और इसमें से सबसे जो मेन है क्लाइमेट चेंज का कारण है, वो कारण क्या है? जब हम कोयले को
और ऑयल को जब हम उसको जला देते हैं, राइट, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो इन चीजों को रोका जाना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं क्लाइमेट चेंज के। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका नुकसान क्या क्या होंगे, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो डिजास्टर आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अर्थ के ऊपर रहना मुश्किल हो जाता है, फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा पीछे कैसे फ्लड्स आ गए हैं, तो ये फ्लड का कारण क्या होता है, क्लाइमेट चेंज ही तो होता है, राइट। क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ही इतना इतना बढ़ जाता है, राइट। और वो मतलब ये जो डिजास्टर का कारण बन जाते हैं, राइट। ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, सी का लेवल राइज हो जाता है, राइट। एरियाज फ्लड्स हो जाते हैं, कोस्टल इन्वायरमेंट्स जो होता है, ठीक है, उनको मतलब वहां के जितना का सिस्टम है सारा का सारा फ्लड वगैरह के कारण प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ड्राउट्स पड़ जाती हैं, सूखे पड़ जाते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। डेथ्स हो जाती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की डेथ्स हो जाती है, राइट। तो ये सारे के सारे दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए क्लाइमेट चेंज विच यू शुड बी सेंसिटाइज, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अब वो कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज को स्टेबल किया जा सकता है, ठीक है ना, राइट। तो क्या है, तो फर्स्ट है इलिमिनेटिंग द बर्निंग ऑफ कोल ऑयल एंड इवेंचुअली नेचुरल गैसेस, ठीक है, इनको इलिमिनेट करो। अपने घर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी जो बल्ब हैं उनको आप लगाओ, राइट। समटाइम हमने आप देखा है घर के अंदर कोई लाइट जल रही है तो अननेसेसरली तो वी शुड बी स्विच ऑफ द लाइट। तो समटाइम वो भी क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है क्योंकि वो भी CO2 रिलीज कर रही है बेटा, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स होते हैं वो घरों में लगाए जाने चाहिए। इंस्टॉल करो हीट पंप इन योर होम, हीट्स को जो वो बाहर निकालें, राइट। टेलीविजन टेलीविजन रेफ्रिजरेटर ये बहुत मतलब इनको अनप्लग करो अगर इसको आप यूज नहीं कर रहे हो। समटाइम आपने देखा होगा टेलीविजन चलता ही रहता है ना, वी आर नॉट अवेयर। मतलब मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे देखा, उस फ्रेंड के घर पे जब भी जाता हूँ, वो छोटा बेबी है उसके घर में, उसका टेलीविजन ऑलवेज ही ऑन रहता है चाहे बेबी दूसरे रूम में है उसका। तो अगर कोई पोइम या कुछ ऐसा कुछ दिखाना है बेबी को तब उसको ऑन कर दो। तो टेलीविजन अननेसेसरली चल रहा है, रेफ्रिजरेटर या कई चीजें ऐसी जल रही हैं, तो ये भी सारा का सारा CO2 गैसेस वगैरह ये सब रिलीज करती हैं, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को स्टेबल करने के लिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स हैं, इको एनर्जी, इको इको प्रोडक्ट हैं, इको एनर्जी प्रोडक्ट हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो, राइट। थिंक अबाउट हाउ द फूड यू ईट इन प्रोड्यूस्ड, वेजिटेरियन वेगन फूड्स हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो, राइट। और ये बता रहे हैं कि रिसाइकल, जो चीजें रिसाइकल्स हो रही हैं, राइट, उनका उनका यूज होना चाहिए। बैनिंग प्लास्टिक फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो प्लास्टिक है उसको बैन करो, राइट। तो कई बार सरकार भी स्कीम्स निकालती हैं बैन, जो है क्या नाम, प्लास्टिक्स वगैरह हैं, उनके ऊपर बैन्स लगाए जा रहे हैं। तो बेटा उसके पीछे रीजंस यही होते हैं। तो बीइंग ऑफ ए टीचर, बीइंग ऑफ ए स्टूडेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट, कि भाई ये दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द क्लाइमेट चेंज, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में फर्क ये है कि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक जो रिजल्ट आता है वो क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग कंसेप्ट, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग भी क्या चीज है, ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब यही है, स्लो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ एटमोस्फियर। धीरे धीरे जब अर्थ गर्म होना स्टार्ट हो जाती है तो वो गैसेस जो है, CO2 गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मिथेन है, या राइट, इन गैसेस को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। और उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितने भी ग्लेशियर्स हैं पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज जो अभी हमने डिस्कस किया है वो एक वन ऑफ द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग इज ए प्राइमरली ए प्रॉब्लम ऑफ ए टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट ट्रैपिंग हीट एंड वार्मिंग द प्लैनेट। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जब CO2 गैसेस रिलीज होनी स्टार्ट होती हैं, जो मैंने आपको बताया, ये कोयले को जलाने से, ठीक है, प्लास्टिक को ज्यादा यूज करने से, पेड़ों को आग लगने से, इन सभी से
जो CO2 रिलीज होती है वो एक लेयर बना देती है अर्थ के सराउंडिंग में, राइट। जिससे क्या होता है कि धरती इतनी तपने लग पड़ती है, धरती इतनी गर्म होने स्टार्ट हो जाती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण फ्लडेड, मतलब सारा का सारा सिस्टम जो होता है वो मतलब बैलेंस ही नहीं रह पाता। फ्लड आने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राउट, सूखे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। कई चीजें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, राइट गाइस। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेट्स सम अप द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है, मेनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन काइंड हु इज ए इवन स्टिल एक्सिलरेटिंग इट। मतलब हम ही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल, राइट। और हम उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं। कारण ये हो सकता है शायद वी आर नॉट अवेयर, राइट, राइट। समटाइम वी आर अवेयर बट वी आर डूइंग दैट। तो दैट्स व्हाई दीज टॉपिक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस, बिकॉज यू शुड नो दैट, राइट। चीजों का जब पता होगा तभी हम उसको यूज करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग से दिस इज ये सारी की सारी वही चीजें बताई हैं, राइट। ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिजास्टर्स, ड्राउट्स, फ्लड्स जो हमने क्लाइमेट चेंज के अंदर किए हैं वो किए हैं। CO2 एमिशंस होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, राइट। तो बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, डीजल, ऑर्गेनिक, ये सारी के सारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। अब प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, राइट। तो वही जो हमने क्लाइमेट चेंज के अंदर किए थे कुछ पॉइंट्स, तो वही आ जाएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो हमें यूज करने चाहिए। आपने देखा भी होगा अब इंडिया के अंदर ये चीजें यूज होनी स्टार्ट हो गई हैं, राइट। मतलब पहले CFL टेक्नोलॉजी आई, अब CFL के बाद एक और टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम वो यू नो CO2 वगैरह रिलीज करती है। और इवन की ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन सेव 2400 पाउंड्स ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बाय रिसाइकलिंग जस्ट हाफ ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट। हमारे हाउस का जो वेस्ट भी होता है, राइट, हमने देखा होगा कई बार खाना है वो इतना वेस्ट जा रहा है, सुबह के सुबह सारी की चीजें डाल के वो मेड को या वो सफाई वाला लेके जा रहा है। तो कहते हैं आप अगर अपना हाफ ऑफ द जो वेस्ट है उसको भी अगर आप ठीक ढंग से, अगर उसको आप जितना चीज चाहिए उतना ही यूज करो आप अपना, ठीक है ना, वेस्ट आपका कम से कम होना चाहिए। तो कहते हैं 2400 पाउंड ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड एक बंदा एक साल के अंदर बचा लेता है। तो एक पर्सन भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, अगर एक पर्सन भी एक पेड़ लगाना स्टार्ट करता है तो वो पता नहीं कितनी CO2 और मतलब उसको सेव कर लेता है, राइट। और वो कारण बन जाता है। तो सिमिलरली ये बता रहा है कि आप अपना हाउस होल्ड का जो वेस्ट है उसको भी आप कम करते हो, ओके। तो आप एक योगदान देते हो, राइट, ग्लोबल वार्मिंग होने से, क्योंकि हम ही हैं, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। हमारे रूम के अंदर लाइट जल रही है तो लाइट जल ही रही है, हमें हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। हमें पता ही नहीं है वो लाइट है CO2 रिलीज कर रही है इतना अननेसेसरली, हमें उसको ऑफ करना चाहिए, राइट। जहां पर बल्ब के कम वोल्टेज की जरूरत है हमने बड़े बल्ब लगाए हुए हैं, राइट। हमारे घर का जो वेस्ट होता है हर रोज उतना ही वेस्ट हम दिए जा रहे हैं, सुनो मेरी बात, एंड वी आर अनअवेयर दैट कि ये कारण बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, राइट। तो ये सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के, राइट। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अंदर डिफरेंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका मतलब होता है मौसम के अंदर चेंज आ जाना, वेदर के अंदर चेंज आ जाना, दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आता है, ठीक हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। अब आ गया वैल्यू क्राइसिस। वैल्यू क्राइसिस क्या है, वैल्यू क्राइसिस वो होती है कि जब हमारी सोसाइटी में वैल्यूज का थोड़ा उनका मतलब क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डेविएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं वैल्यूज, राइट। यानी कि करप्शंस के कारण, अनएथिकल एक्टिविटीज के कारण, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू क्राइसिस। इट क्रिएट्स ए न्यू नॉर्मल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ए डिसऑनेस्टी, लाइज, इमोरल बिहेवियर। इन सब चीजों के कारण वैल्यू क्राइसिस आते हैं। एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द वैल्यू क्राइसिस। वैल्यू क्राइसिस को कंट्रोल करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो पेरेंट्स हैं या स्कूल टीचर्स हैं, राइट, दे शुड अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन विद राइट वैल्यूज। बीइंग ऑफ ए पेरेंट या टीचर बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करें, राइट।
पेरेंट्स और टीचर उनको रोल मॉडल बन के दिखाएं, राइट। स्कूल शुड हैव वैल्यू लेसन्स एम्बेडेड इन द सिलेबस। स्कूल को, कॉलेजेस को ये चाहिए कि भाई जो अपना सिलेबस है उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन लेसन्स जो हैं, वैल्यू एजुकेशन सिलेबस है वो एम्बेडेड होने चाहिए, राइट। जिससे यानी कि बच्चों के अंदर ये चीजें आएंगी। ओके, राइट एथिकल चीज होनी चाहिए, राइट। जो पीपल हैं हु आर जनरली विक्टिम इन द सोसाइटी शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स। जो गरीब लोग हैं, दलित वुमेन्स हैं, राइट, दलित लोग हैं, ये दे शुड बी अवेयर ऑफ इन, ये अवेयर होने चाहिए अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, इनको जस्टिस मिले, राइट। तो ये सारे के सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो वैल्यू क्राइसिस को रोकती हैं। इवन की जो पॉपुलर लीडर हैं उनको, दे शुड आल्सो इनकलकेट द गुड वैल्यूज इन द सोसाइटी। तो दीज आर द ऑल द स्ट्रेटेजीज टू कंट्रोल द वैल्यू क्राइसिस इन द सोसाइटी, राइट गाइस। अब डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। इवन आप अच्छी वैल्यू, गुड वैल्यूज एजुकेशन के थ्रू, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम टीचर, 1 साल के बाद आपने टीचर बन जाना है, ठीक है बेटा। तो आप ये डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एजुकेशन के थ्रू आपने कैसे बच्चों के अंदर डालनी है, राइट। एजुकेशन कैसे थ्रू एजुकेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट या इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, ओके, राइट। तो ये क्या क्या करती है एजुकेशन के कारण, डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, अवेयरनेस ऑफ ए सेल्फ ग्रोथ, promoting selfness, cooperative spirit, right? Imparting clear directions on cleanliness, punctuality, use of a refined language, courtesy, proper manner, right? Means इसका ये है कि भाई suppose if you become a teacher, तो you don't have to think that you are the, you are dominating the class, right? You have to inculcate the good values among students if you are a coming punctual in the class, if you become the role model। बच्चे अपने आप ही आपको देखकर उनके अंदर पंक्चुअलिटी की भावना आ जाएगी। अपना सिलेबस है जो भी आपका, वट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर टीचिंग, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मोरल एजुकेशन के भी बच्चों को आप लेक्चर्स दो, राइट, जो मोरल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड हो, राइट। तो बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, उन चीजों को वो स्टार्ट कर देंगे। यू शुड नो अबाउट योर सराउंडिंग्स, अपने घर के पड़ोसियों को, आसपास आपको पता होना चाहिए, राइट। आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी चाहिए ना बेटा। सबसे पहले तो आपने, जब तक, बिकॉज देखो आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर को कहा गया है टीचर इज द रियल इमेज ऑफ ब्रह्मा, राइट। तो बीइंग ऑफ, अगर आपके अंदर ये वैल्यूज होंगी तभी आप आगे बच्चे के अंदर आप ये चीजें डाल सकोगे। तभी ये टॉपिक्स, जो बीएड है एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है। देख, जैसे आपने फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया, अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, राइट। इनके थ्रू ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं और आप एक अच्छे पूरे फुल फ्लेज टीचर बन पाते हो, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ ए कल्चरल हेरिटेज, आपका जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है उसको डिसेमिनेट करो, उसको और प्रमोट करो। मतलब जितने भी डेज हैं, गुरु नानक डे, गांधी डे, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, उन सारों को सेलिब्रेट करना पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए बीइंग ऑफ। तो ऐसे आप वैल्यूज का डेवलप कर सकते हो अपने बच्चों के अंदर थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।